अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आसफ़ा मेर के चैनल पे आप सबको वेलकम है एक बहुत अच्छे से नए मज़े से नए से व्लॉग के साथ। तो आज मैं जा रही थी हुसैनागई, बच्चों की हुसैनागई भी नहीं, बोर्ड गेट गई थी पहले, बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें लेने, बच्चों के कपड़े लेने। आपको पता है कि आगे रमज़ान आ रहा है, फिर रमज़ान में तो जाया नहीं जाता, तो मैंने सोचा कि चलें रमज़ान से पहले ही हो आएँ, क्योंकि गर्मी इतनी होती है। अभी इतनी गर्मी है तो बाद में फिर पता नहीं कौन सी कुल्फ़ी मेल्ट होनी है हमारी। तो जी खैर, यहाँ पे जो है हम लोग रवाना हो गए थे। और उससे पहले मैं बताती चलूँ कि पिछली वीडियो में जो मैंने अम्मी के लिए दुआएं करवाई थी, सब ने इतनी दुआएं की कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी खैर खैरियत से घर वापस आ गई हैं। और अब जो थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है, जो ऑक्सीजन पे हैं, तो वो इंशाल्लाह बस और भी आप सब दुआएं कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द वो भी ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो है मैं, अच्छा, पिछली वीडियो में एक बंदे ने कहा था कि आपकी जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा शेक कर रही है। ओ भाई, जब मैं रिक्शे पे बैठूंगी, जब चलूँ फिरूंगी तो शेक तो करेगी ना। वहाँ पे मैंने वीडियो को फास्ट किया था कि लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसीलिए तो यहाँ पे मैंने वीडियो को देखे फास्ट भी नहीं किया। फिर भी अब मैं लैंड क्रूज़र पे तो बैठी नहीं हूँ जो इस तरह से होना है कि जी हिलना ही नहीं, जुलना ही नहीं, बड़े आराम से मैं जाती रहूँगी। अब मैं रॉकेट पे बैठी हूँ तो रॉकेट ने तो हिलना ही है। अब जहाज़ नहीं है, ये तो रॉकेट है। रॉकेट पे तो थोड़े बंदे बैठते हैं, जो जहाज़ होता है उस पर ज़्यादा बंदे बैठते हैं। तो ये मियाँ चनू वाला जहाज़ नहीं है, ये मुल्तान का रॉकेट है। तो हिलन जुलन तो होगा भाई, खाना तो हज़म होना ही होना है। रिक्शों पे बैठोगे तो हिलना जुलना तो है भाई, वीडियो में से ही हिलो जुलोगे भाई, इंजॉय करो इस चीज़ को भी। तो यहाँ पे जो है हम लोग जा रहे थे, रास्ते में अंकल का पेट्रोल भी जो है मुक गया था। खैर, तो गर्मी बहुत थी, इतनी गर्मी थी ना कि ये जो धूप थी ना ये पाँव पे बहुत ज़ोर से चुभी जा रही थी। लेकिन अच्छा, कोई बात नहीं। यहाँ पे फिर जल्दी जल्दी अब मैं गुजार रही हूँ, बहुत लंबी वीडियो जानी थी। आप यहाँ पे मुल्तान का किला देखें। वैसे ना ये जगह मुझे बहुत पसंद है, बड़ा ही अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ का भाई, बड़े अच्छे पौधे और जी ग्रीनरी ग्रीनरी सी बहुत है। लेकिन ना एक चीज़ है, हम लोग आज तक कभी गए ही नहीं। हालांकि मुल्तान के रहने वाले, पैदा भी यहीं हुए, लेकिन कभी किले पे नहीं गए, कभी भी नहीं जाना हुआ किले पे। आप लोगों में से कोई अगर किले पे गया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पे कि कैसा एनवायरनमेंट होता है वहाँ का, क्या है क्या नहीं। और ये घंटा घर है जी मुल्तान का। अब ये बेचारा घंटा घर पुराना हो चुका है, पता नहीं इसकी मरम्मतें होती रहती हैं, और फिर पता नहीं अब ये ऑफिस है अंदर क्या है, तो इतना मुझे नहीं पता। तो खैर, यहाँ हम बोर्ड गेट जो है पहुँच गए थे। बोर्ड गेट के शुरू में ही इस तरह फूलों से वेलकम किया जाता है भाई, फूलों से, मेहंदी की प्लेटों से। शुरू शुरू में ये शॉप्स हैं, लेकिन इतना रश। हम लोग गए थे संडे को, तो मैंने अपनी कज़न की मिन्नतें की कि प्लीज़ मेरे साथ चलो, क्योंकि बच्चों की चीज़ें लेने वाली थी। लेकिन रश इतना था ना, इतना रश था ना, आप देखेंगे। थोड़ी सी बस मैंने वीडियो बनाई थी और इसमें आंटियों की चादरें नज़र आ रही थी या बंदों की बाइक्स नज़र आ रही थी, मतलब कि सही तरह दिखा भी नहीं सकती पा रही थी ना मैं। लेकिन रश बहुत था, बहुत रश होता है जी। तो फिर वीडियो बंद करके मैंने कहा अच्छा किसी शॉप पे ही दिखाऊंगी। तो यहाँ एक शॉप पे इस तरह से ड्रेसेस, वैसे आजकल ना इस तरह के जो ड्रेसेस हैं ना, ऐसे फ्रॉक्स बहुत इन हो रहे हैं। लड़कियाँ, जो जवान लड़कियाँ होती हैं ना, हम जैसी तो बस ऐसे काम वाले सूट पसंद करती हैं, लेकिन जो जवान लड़कियाँ होती हैं ना, उन्हें इस तरह की मैक्सेस बहुत पसंद है। तो इस शॉप पे ड्रेसेस बहुत अच्छे थे, नो डाउट, काम वाले बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे और रीज़नेबल थे, इतने एक्सपेंसिव भी नहीं थे। खैर, हम लोग जो है ना, मैं अपनी बेटी के लिए जो है कोई अच्छा सा फ़्रॉक ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे मिला ही नहीं। बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं मिला। तो लेकिन जो ड्रेसेस मैंने लिए हैं ना लॉन के, वो मैं खुद स्टिच करूँगी और इंशाल्लाह आप लोगों को आगे ज़रूर दिखाऊँगी कि मैंने किस तरह से स्टिच किए, कैसा कपड़ा लिया, क्या क्या नहीं। लेकिन अभी आप जो है बाज़ार का विज़िट करें। अच्छा, बोर्ड गेट में एक और चीज़ भी सबसे अच्छी होती है कि यहाँ पर सेल लगी रहती है और यहाँ पर आपको कपड़ा भी बहुत अच्छा मिलता है। ब्रांड्स की तो अपनी ही क्या बात होती है, लेकिन ब्रांड्स बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जो बहुत मिडिल क्लास लोग होते हैं और जो लोअर क्लास के होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छी चीज़। तो फिर वो अच्छी चीज़ जो है ना, यहाँ बोर्ड गेट और हुसैनागई से मिल जाती है। बोर्ड गेट जो है ना, यहाँ से ज़्यादा सही मिल जाती है। तो यहाँ पे हुसैनागई फिर हम पहुँच गए थे। दरमियान में शॉपिंग की बहुत रश था। तो लेकिन ये जो आप देख रहे हैं आंटी को सजते संवरते, ये बाज़ार में हर किसी की आंखों की जीनत बनी हुई थी। तो ये फ़्रॉक वैसे जिसने भी डिज़ाइन किया है भाई, कमाल है, मैं तो दाद देती हूँ उसके डिज़ाइन की। तो और भी बहुत से अच्छे अच्छे
वैसे फ़्रॉक्स थे बहुत ज़्यादा। बोट गेट में ना एक तो गलियाँ भी बहुत छोटी होती हैं और फिर इतना रश होता है ना, इतना रश होता है। मेरी कज़न पहली दफ़ा गई थी मेरे साथ और मैं उसे जो है हाथ पकड़ के घसीट के आगे कर रही थी कि बहन अगर यहाँ खड़े रहे ना तो बस भी खड़े ही रहेंगे सारा दिन, इसीलिए ना अपने आप को बस घसीट के लेके जाते रहो। और ये फ़्रॉक्स आप पीछे भी देख रहे होंगे कि ये हर जगह हुसैनागाई में ना आपको लटकी हुई आंटियाँ ज़रूर नज़र आएंगी, तो सजी संवरी सी। तो ना आजकल पता नहीं शायद इन फ़्रॉक्स का फ़ैशन बहुत है, शायद इसीलिए ये फ़्रॉक्स इतने इन हैं। तो और यहाँ हुसैनागाई पे भी मैं वीडियो इसीलिए थोड़ी बहुत बना पा रही थी क्योंकि यहाँ पे हुसैनागाई जो है ना, इसका जो रोड है ना वो थोड़ा खुला है। और ये देखें धूलें भी खड़ी हैं यहाँ और जो है ना भाई ये इसका हुसैनागाई का रोड खुला है, तो यहाँ वीडियो कुछ सही से बन रही थी और थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, मैंने आगे जाके ना आपको दिखाना है दरअसल एक मॉल। वो मॉल जो है ना उसके नीचे बैठे होते हैं सारे पठान, और पठानों के पास जो नेट मिलती है ना, यकीन करें वो पूरे मुल्तान में कहीं से नहीं मिलती। थोड़ी बहुत बहस करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत सर खपाना पड़ता है, लेकिन क्या है कि वहाँ से नेट अच्छी मिल जाती है। चाहे आपको एम्ब्रॉयडरी चाहिए, चाहे फैंसी चाहिए, चाहे लहंगों के लिए चाहे मैक्सी के लिए, जो भी चाहिए, लेकिन वहाँ से बहुत अच्छी मिल जाती है। कॉटन में भी मिल जाती है, आपको फैंसी में भी मिल जाती है, लेकिन बहुत 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 बेस्ट होती है। मेरी तरफ से ना वो वाली मार्केट रिकमेंडेड है। मैं आपको भी दिखाती हूँ। जो हुसैनागाई में रहने वाले लोग हैं ना, उन्हें तो पता ही होगा, वो तो इस बारे में जानते होंगे, लेकिन जो नहीं पता ना, जिन्हें जो मुल्तान पहली दफ़ा आते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना, जो जहानिया वाली साइड पे, नहीं जहानिया नहीं, पता नहीं कहाँ, कादिरपुरामा वाली साइड पे, इधर उधर से ना अक्सर लोग नए आते हैं, तो उन्हें इन चीज़ों का नहीं पता होता कि भाई यहाँ पे कौन सी चीज़ किस तरह से मिलेगी। और ये वाली मार्केट जो है ना, ये यहाँ पर मैं गन्ने का जूस पीने लगी थी, लेकिन मुझे मेरी कज़न ने पीने नहीं दिया कि नहीं गिलास सही नहीं है। तो ये वाली मार्केट जो है ना, ये सारे यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। यहाँ पे आप जो शादियों में भिद्दे देते हैं, अक्सर लोग यहाँ से वो लेके जाते हैं। इनके पास बैग्स भी बहुत प्यारे प्यारे जो पाउचेज़ होते हैं, जो भिद्दों के देते हैं शादी में, जो बारात के बाद देते हैं, तो वो चीज़ें मिलती हैं यहाँ से ना। तो और बहुत हर किस्म की वैरायटी होती है उस मार्केट में ना। उसे पता नहीं कौन सी मार्केट, शायद गल्ला मंडी कहते हैं कि पता नहीं क्या कहते हैं। तो देखिए, मैं बचपन से ऐसे यहाँ रह रही हूँ, लेकिन मुझे अभी तक नहीं इन मार्केट्स का पता, नाम ही नहीं मुझे पता है ना। तो खैर ये सूट भी अच्छा लग रहा था। वैसे अंदरून शहर जो होता है ना, उसमें ना ड्रेसेस बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, तो और रीज़नेबल भी होते हैं। जिस तरह के भी आपको चाहिए, जो भी वैरायटी चाहिए, बहुत इजीली अवेलेबल होती है। तो जी अब जो है मैं आपको दिखाती हूँ। ये आगे मॉल आएगा, बस आने ही वाला है। तो यहाँ पे ये वाला मॉल, ये जो मॉल है ना, इसकी बेसमेंट पे एक तो ऊपर है, इसकी जो बेसमेंट है ना, जो नीचे जा रही है, यहाँ पे सारे काफ़ी बड़ी सी खुली सी मार्केट है और इधर सारे पठान बैठे हैं। इन पठानों के पास बहुत अच्छे से ड्रेसेस होते हैं, तो यहाँ से आप अगर ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। खैर एक शॉप पे हम गए थे, हमने वैसे ही विंडो शॉपिंग की थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारे ड्रेसेस की भी आप पिक्चर बनाएं, बहुत प्यारे ड्रेसेस हैं हमारे पास। तो ये इनके पास शर्ट्स अवेलेबल थी, आई थिंक 1000 या 1500 तक इनकी रेंज थी, लेकिन बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत थे। इस डिज़ाइन में जो है ये 3 कलर्स अवेलेबल थे, मस्टर्ड था, ब्राउन सा था और पिंक सा था, और भी ड्रेसेस थे, बहुत प्यारे ड्रेसेस थे, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, टाइम बहुत थोड़ा था, तो इसीलिए बस जितना मैं दिखा सकी मैंने उतना दिखाया। तो फिर यहाँ से भी उठ के आ गए। फिर हमें एक फ़्रॉक ना बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा था। अगर आप खुद भी बनवाना चाहें तो भाई ये डिज़ाइन कॉपी कर लें और फिर बनवा लें, बहुत इजीली बना भी सकते हैं। तो बना नहीं सकते, जिन्हें सीना नहीं आता वो बनवा सकते हैं। ये वाला जो ड्रेस था ना, मैं आगे दिखाऊंगी। खैर इनकी शॉप पे ये कलर भी बहुत प्यारा था, बड़ा खिला सा। जो नई ब्राइडल्स होती हैं, जिनकी नई शादी होती है, ईद पे इस तरह के ड्रेसेस पहने हुए ना बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पे अब जो मैं ड्रेस दिखाना चाह रही हूँ ना, वो भी दिखाएंगे भाई। उसमें पिस्ता कलर अवेलेबल था, ऑफ वाइट था और ग्रे कलर था। तो अभी भाई ओपन करके दिखाएंगे, तो आप देखिएगा, बहुत इजीली आप कॉपी कर सकते हैं। इतना कोई ये भी नहीं कि मेहनत वाला काम है, नहीं। दरमियान में जो नेट लगाई हुई थी ना, ये इन्होंने एम्ब्रॉयडरी वाली नेट थी, और साइडों पे सिंपल नेट लेके तो वो लगाई हुई थी, उसकी कलियाँ चूंटे डाली हुई थी, और ऊपर एक गले पे पैच था और बाजुओं पे पैच था, और नीचे ये
इस तरह से जो है लेस लगाई हुई थी, जो कटवर्क में लेस होती है, लेकिन बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, बहुत ही डिसेंट सा लग रहा था। अच्छा, इन्होंने प्राइस बहुत महंगी बताई थी, 8000 कह रहे थे और फिर एकदम से कहते हम 5000 पे कर देंगे, लेकिन 5000 भी मुझे लगता है कि ज़्यादा है, क्योंकि नेट इतनी एक्सपेंसिव नहीं आती है, स्पेशली ये वाली नेट जो सिंपल होती है और थोड़ी अकड़ी अकड़ी सी होती है, ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं आती है, तो उस लिहाज से ये भाई ने बहुत एक्सपेंसिव बताया था। तो खैर फिर 5000 से कह रहे थे कि आप अपनी रेंज बताएं, लेकिन हमने जब लेना ही नहीं था तो हम बहस क्यों करते, इसीलिए हम चुप करके उठ के वापस आ गए। हम तो बस एक विंडो शॉपिंग कर रहे थे और आपको दिखा रहे थे। तो ये इसका ग्रे कलर में भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये शॉप वाले भाई जो थे ना, कह रहे थे कि भाई इनके ऑनर ने ना अपनी बेटी के लिए डिज़ाइन करवाया था तो बहुत बिक रहा है, तो हम सोचे थे कि 8000 में इतना बिक रहा है। वैसे खैर दुकान वाले लूटते तो ऐसे बहुत हैं। अच्छा, दुकान वाला भी देखेगा तो वो बोलेगा कि भाई बाजी देखें हमारी बिक्री नहीं करवा रही, उल्टा बेइज्जती कर रही हैं। तो यहाँ पे जो है ना, वैसे हम औरतों का काम तो यही होता है, हम जब भी शॉप पे जाते हैं हम इसी तरह से दुकान वालों को बोलते भी बहुत हैं, और जी फिर हमने लेनी भी चीज़ ज़रूर होती है। तो खैर सारा कुछ करने के बाद सारी विंडो शॉपिंग भी की, दूसरी बच्चों की चीज़ें भी ली, उसके बाद लगी थी भूख, तो फिर हमने सोचा कि चलें जी हम एक नान पकौड़ा लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेना, भी बहुत मोटे हो गए हैं खा खा के, आप लोगों को भी दिखा दिखा के। तो सिर्फ एक नान पकौड़ा लिया हम दोनों ने खाया, लेकिन आगे भी बहुत कुछ खाया था, एक नान पकौड़ा से दिल नहीं भरा ना। तो जी यहाँ पे ये नान पकौड़ा बहुत मज़े का था, इतना कोई लोडेड भी नहीं था कि बहुत हैवी हो जाए, बहुत लाइट सा उन्होंने बेसन लगाया था, एक गिनती के 4-5 आलू थे इसके ऊपर, और जी साथ रायता था। और ये जो टेबल मैस किया हुआ है ये हमने नहीं किया था, साथ वाली आंटियों ने किया था, इसीलिए अगर बोलना है तो उन्हें बोलिएगा, हमें बिल्कुल ना बोलिएगा। और यहाँ पे देखें कि कितना मज़े का लग रहा है, इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। मैं फ़ास्ट हो गई हूँ, जल्दी जल्दी खाते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ गए। नेक्स्ट यहाँ पे हम हुसैना गई की शेख आइसक्रीम एंड दही बल्ले, बहुत मशहूर है, हुसैना गई के स्टार्ट में ही है। इतना रश होता है इनके पास, इतना रश होता है कि कभी कभी जगह भी नहीं होती बैठने के लिए, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने इनकी दुकान में बहुत बरकत डाली है। बहुत पुरानी दुकान है, ये इनका मेन्यू है, इनकी प्राइजेज़ भी यही हैं, और लेकिन प्राइजेज़ चेंज होती रहती हैं महंगाई के साथ। तो हमने यहाँ पे जो है दही भल्ले की प्लेट मंगवाई थी, और आप देख सकते हैं कि कितने मज़े के दही भल्ले लग रहे थे। इन्होंने दही भल्लों के अंदर ना भी बूंदियाँ, चने भल्ले और प्याज और हरी चटनी जो है ना वो डाली होती है, और दही भी बहुत अच्छा होता है इनका, और चाट मसाला जो है ना। अच्छा, ये लोग जो है ना, ये शॉप वाले ये बूंदियाँ सेल भी करते हैं, ये रमज़ान के महीने में तो ज़रूर सेल करते हैं, अगर आप लेना भी चाहे ले सकते हैं। इनकी बूंदियाँ बहुत अच्छी होती हैं, ये भी नहीं कि ज़्यादा नमक वाली या ज़्यादा हार्ड या कोई स्मेल आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बहुत अच्छी बूंदियाँ होती हैं। और जी, और ये चाट मसाला जो है ना वो भी ख़ुद बनाते हैं, वो भी सेल करते हैं। तो अगर किसी ने लेना हो तो फिर इनकी शॉप से जाके ले सकते हैं, रेकमेंडेड है, क्योंकि इनकी बूंदियाँ बहुत अच्छी, ना इतनी सॉफ्ट होती हैं ना इतनी हार्ड होती हैं, और भल्ले भी बल्कि सेल करते हैं। क्योंकि मुझे अब ये ऐसा ऐसा याद आ रहा है, ये ना मैंने देखा था अंकल ना इस तरह से सेल करते थे, तो तब हमने पूछा था तो कहते थे कि हाँ हम भल्ले भी सेल करते हैं, बूंदियाँ भी, और चाट मसाला जो दही भल्ले से रिलेटेड ये मेन चीज़ें होती हैं ना, तो ये वो सेल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दही भल्ले की लुक, जल्दी जल्दी देखें फिर उसके बाद हम खाएं जी। तो यहाँ पे हमने दही भल्ले खा लिए थे, उसके बाद हमने मंगवाई थी कोन। तो कोन जो थी ना, वैसे कोन अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है जैसे भी हो, लेकिन पहले इनकी कोन जो थी ना वो बहुत अच्छी होती थी, बहुत क्रीमी क्रीमी सी, बड़ी मज़े की होती थी। लेकिन इस दफ़ा इनकी कोन अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि इस दफ़ा थोड़ी हार्ड सी लग रही थी, ऐसे बर्फ़ बर्फ़ टाइप सी, तो वो मज़ा जो है ना नहीं दे रही थी, तो इसीलिए जो है ना ये कौन खाने का मज़ा नहीं आया था बिल्कुल भी। तो लेकिन चस्के तो पूरे करने हैं ना। यहाँ पे ये माशाल्लाह बड़ी सी फैमिली बैठी हुई है तो बच्चे भी हर किस्म के, क्योंकि हुसैना गई बोर्ड गेट यहाँ पे हर किस्म के लोग आते हैं। यहाँ पे हर किसी को जो है ना उनके मायार के मुताबिक जो है चीज़ मिल जाती है, जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कौन देखें कितने मज़े की है। अच्छा खैर, तो जल्दी जल्दी कौन भी खा ली। अब कौन खाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि फ़ैमिली कितनी बड़ी थी माशाल्लाह। ये देखें जी, ये माशाल्लाह इतनी बड़ी फ़ैमिली थी ना, इन्होंने बच्चे बड़े सारे आए हुए थे, हर साइज़ के तो बच्चे इनके पास अवेलेबल थे। और मुझे समझ नहीं आती कि माओ ने बच्चे बाज़ार में संभाले कैसे। बंदा इनसे पूछे कैसे संभाल लिए, किस तरह से बर्दाश्त कर लिया, सर नहीं दर्द किया इनका। तो यहाँ पर जो है ना
इन्होंने माशाल्लाह भाई इतने थे कि 27 कोन ली थी, तो उससे मुझे था कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतने बच्चे और बड़े और सारे आ गए। तो हमारे जैसे तो कहते हैं अच्छा 2-3 घर ही रहें, जब बच्चों को संभालें और हम शॉपिंग कर रहे हैं, इस तरह से होता है। तो खैर हर किसी के घर की अपनी मजबूरी होती है। तो जी ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, छोटा सा नहीं बड़ा सा जिसे भी आप कहें। अब मैं दोबारा से अपने रॉकेट पर बैठ गई हूँ, हिलन जुलन हो रहा है, खाना जितना भी खाया था हज़म हो रहा है। उसी के साथ मैं आपको कहूँगी कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिसने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, अपनी प्यार अपना मोहब्बत ज़रूर शो करें, और हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।